नमस्कार भक्तजनों, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, महामृत्युंजय मंत्र। ये भगवान शिव के ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के पास नंदी, नाग, डमरू, त्रिशूल, गंगा, त्रिपुंड कहाँ से आया? आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो एक वैरागी पुरुष की है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्पमाला, सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है, माथे पर अर्धचंद्र और सिर पर जटाजूट जिससे गंगा की धारा बह रही है। थोड़ा ध्यान गहरा होने पर इनके साथ इनकी वाहन नंदी भी नजर आती है। कहने का मतलब है शिव जी के साथ ये 7 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको शिवालय में शिव के साथ ये 7 चीज़ें ज़रूर दिखेंगी। आइए जानें कि शिव के साथ इनका संबंध कैसे बना, यानी यह शिव जी से कैसे जुड़े। खासकर शिव जी के हाथों में डमरू क्यों है? क्या यह शिव के साथ ही प्रकट हुए थे या अलग अलग घटनाओं के साथ यह शिव से जुड़े हुए हैं? भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके 2 प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। त्रिपुरासुर का वध और अर्जुन का मान भंग, यह 2 ऐसी घटनाएं हैं जहां शिव जी ने अपने धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था, जबकि त्रिशूल का प्रयोग शिव जी ने कई बार किया है। त्रिशूल से शिव जी ने शंखचूर का वध किया था, इसी से गणेश जी का सिर काटा गया था और 12 अवतार में मोह के जाल में फंसे विष्णु जी का मोह भंग कर बैकुंठ जाने के लिए विवश किया था। अब आइए जानते हैं भगवान शिव को त्रिशूल कैसे मिला। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो यह कथा है, यानी भगवान शिव के त्रिशूल के बारे में यह कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था। लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया, इसे विशेष रूप से कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मानंद ने जब शिव जी प्रकट हुए थे तो साथ ही रज, तम, सत यह तीनों गुण भी प्रकट हुए थे। यह तीनों गुण शिव जी के 3 शूल यानी त्रिशूल बने। इसके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव जी ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथ में धारण किया। शिव जी का डमरू। भगवान शिव जी को संहर्ता के रूप में 2 वेदों और पुराणों में बताया गया है, जबकि शिव का नटराज रूप ठीक इसके विपरीत है। यह प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं। इस समय शिव जी के हाथों में एक वाद्य यंत्र होता है जिसे डमरू कहते हैं। इसका आकार रेत घड़ी जैसा है जो दिन रात और समय के संतुलन का प्रतीक है। शिव भी इसी तरह के हैं। इनका एक स्वरूप वैरागी का है तो दूसरा भोगी का है जो नृत्य करता है और परिवार के साथ जीता है। इसलिए शिव के लिए डमरू ही सबसे उचित वाद्य यंत्र है। यह भी माना जाता है कि जिस तरह शिव आदि देव है, उसी प्रकार डमरू भी आदि मंत्र माना गया है। इसी के साथ दोस्तों, सोमवार के दिन आप पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करिए, खासकर उनके त्रिशूल और डमरू की, क्योंकि ये भी भगवान शिव के सबसे खास यंत्र हैं। सोमवार के दिन आप भगवान शिव को चंदन भस्म जरूर अर्पित करिए। आप अक्षत भी चढ़ाइए और शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाइए। इसके साथ साथ रुद्राक्ष की माला से बताए गए मंत्रों का जाप आप 108 बार कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।